अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो शॉर्ट स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ माय सन द फनेटिक रिटन बाय हनीफ कुरैशी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हनीफ कुरैशी एक ब्रिटिश शॉर्ट स्टोरी राइटर, ड्रामेटिस्ट, स्क्रीन राइटर, नॉवेलिस्ट एंड फिल्म मेकर हैं। जी हाँ, ये अभी ज़िंदा हैं, यानी 1954 में ये लंदन में पैदा हुए एंड करंटली ही इज़ लिविंग इन वेस्ट लंदन। ठीक है, हनीफ कुरैशी को कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द 50 बेस्ट इंग्लिश राइटर्स। ठीक है, और अगर हम इनके वर्क्स के बारे में बात करें तो इनके जो बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन प्ले हमें देखने को मिलता है वो है माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट। ठीक है, अगर हम इनके इम्पोर्टेंट नॉवल की बात करें द बुद्धा ऑफ सबर्बिया। ठीक है, और अगर हम इनके प्लेस की बात करें तो सोकिंग अप द हीट, द मदर माई मदरलैंड, ऐसे प्ले हमें देखने को मिलते हैं। हनीफ कुरैशी की जो मदर थी बेसिकली वो एक इंग्लिश वुमन थी और इनके जो फादर थे वो पाकिस्तानी हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हनीफ कुरैशी के वो हाइब्रिडिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और अगर हम हनीफ कुरैशी के राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें तो जैसे कि इसका इनका जो टाइम स्पैन हम देखते हैं 1954 है। तो हमारे पास पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कलोनियल इरा ही हमें देखने को मिलता है। तो पोस्ट कलोनियलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इनके टर्म के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें इनके राइटिंग स्टाइल में जैसे देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम पोस्ट कलोनियलिज्म की बात करें तो थर्ड स्पेस का कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस, डबली कॉलोनाइजेशन। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये नेशनलिज्म पे, रेसिज्म पे, माइग्रेशन पे, ठीक है, सेक्सुअलिटी पे बात करते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हमें इनके वर्क्स में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम द माई सन द फनेटिक देखेंगे तो उसके अंदर भी हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो इनकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं तो वो भी हमें देखने को मिलते हैं। थिएटर ऑफ ऑब्जर्व वगैरह के बारे में वो बात करते हैं। हनीफ कुरैशी की राइटिंग स्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो जो है पाकिस्तानी कल्चर को भी क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं अपने वर्क्स में। तो हम अपनी शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जो हनीफ कुरैशी है अपने वर्क्स के थ्रू या उनके वर्क्स के थ्रू हमें राइटिंग स्टाइल उनका देखने को मिलता है। माई सन द फनेटिक 1994 में ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है। इस शॉर्ट स्टोरी का हमें नॉन लीनियर प्लॉट देखने को मिलता है क्योंकि इस शॉर्ट स्टोरी में ओपन एंडिंग है कि लास्ट पे क्या होता है कि जो फादर है बेसिकली जिसका नाम यहाँ परवेज दिखा है वो अपने सन को मारता है और सन उससे पूछता है नाउ हु इज़ द फनेटिक। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ ओपन एंडिंग देखने को मिलती है। यहाँ जो करेक्टर है एक परवेज का करेक्टर है जो बेसिकली वेस्टर्नाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, ये वेस्टर्नाइजेशन को शो करता है। एज कम्पेयर टू दिस करेक्टर इसका जो सन है वो अली है। अली की हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है कि अली जो है वो पहले इंग्लिश वेस्ट की तरफ था, यानी वेस्टर्नाइजेशन को उसने फॉलो किया हुआ था, लेकिन क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है फ्रॉम द वेस्टर्न वेस्टर्न, हम कह सकते हैं वेस्टर्न ट्रेड्स टूवर्ड्स द मुस्लिम ट्रेड्स। ठीक है, बेटीना यहाँ पे दिखाई हुई है बेसिकली जो एक प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं। ठीक है, जो परवेज़ के जो कार है या परवेज़ जो एक टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे दिखाया हुआ है तो उसके साथ जो परवेज़ है ना बेसिकली वो बेटीना को छोड़ता है, उससे लेता भी है और इसके उसके साथ अच्छे ताल्लुकात दिखाए हुए हैं। इसकी वाइफ़ जो वाइफ़ का कैरेक्टर है बेसिकली यहाँ पे ना तो वाइफ़ का नाम दिखाया हुआ है, ठीक है, और ना ही इसका कोई रोल है। बस एक छोटी-सा कैरेक्टर हमें वाइफ़ का भी देखने को मिलता है कि एक सुबह क्या होता है परवेज़ अपनी वाइफ़ को उठाता है और उससे अली के बारे में बात करता है कि अली के जो रूम है वहाँ पे आवाज़ आ रही है। बेसिकली वो जो आवाज़ होती है वो अलार्म की आवाज़ होती है। तो बस इतना सा करैक्टर दिखाया गया, वाइफ़ को हाईलाइट नहीं किया गया और यहीं से हमें देखने को मिलता है कि सेंटर जो है ना वो यानी ओरिएंट एंड ओसिडेंट के कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं कि जो सेंटर में है वो वेस्ट है, यानी जो सेंटर में वो बेटीना है जो वेस्ट से बिलोंग करती है और जो साइड पे है वो उसकी वाइफ़ है, यानी वाइफ़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। ठीक है, इसकी अगर हम सेटिंग की बात करें तो इंग्लैंड हमें देखने को मिलता है। सेटिंग में फनेटिसिज्म के कॉन्सेप्ट्स हमें इसके देखने को मिलते हैं, यानी जो मेन थीम है उसके अंदर जो हमें मेन थीम देखने को मिलता है का वो फनेटिसिज्म होगा। इनर एंड आउटर कन्फ्लिक्ट चल रही है, यानी जो अली है उसकी इनर कन्फ्लिक्ट भी चल रही है, ठीक है, अपने अंदर, और उसकी आउटर कन्फ्लिक्ट विद हिज फादर चल रही है क्योंकि वो फादर की कभी भी ना अपने फादर की जो वेस्टर्नाइजेशन को उसका फादर फॉलो कर रहा है वो उसके अगेंस्ट जाता है। ठीक है, इवन कि वो उसे ये भी कहता है यू हैव ब्रोकन काउंटलेस रूल्स ऑफ इस्लाम, ठीक है, ऑफ कुरान। अब हम देखते हैं यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस शॉर्ट स्टोरी को अगर आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो ना, याद करो या इसको तैयार करो तो इसमें पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव और फनेटिसिज्म ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीज़ों को आप फोकस करके पढ़िएगा, बाकी ये कि बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम साथ साथ भी डिस्कस कर लेंगे। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है।
अगर हम बात करें शॉर्ट स्टोरी के थीमेटिक एनालिसिस में, तो सबसे पहला जो थीम हमें देखने को मिलता है फनेटिसिज्म। जिस तरह मैंने देखा कि जो हमने देखा है कि जो अली है वो कभी भी इस्लामाइजेशन को जो है वो छोड़ता नहीं है, और एज़ कम्पेयर टू दिस कैरेक्टर, इसका जो फादर है वो हमेशा वेस्ट को प्रमोट कर रहा है। वो अली के साथ उसकी हम कह सकते हैं बहस भी होती है, वो इससे डांटता भी है, और इसके अलावा वो ये भी कहता है कि मैं इसे अपने घर से निकाल दूंगा। यानी टोटल ना फॉलो कर रहा है, होली फॉलो कर रहा है वो वेस्ट को, और वो कभी भी वेस्ट के अगेंस्ट जो फादर है वो नहीं जाता, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू दिस कैरेक्टर, हम देखते हैं कि ये जो दोनों कैरेक्टर हैं, यानी जो अली है वो फनेटिक हो चुका है टुवर्ड्स द इस्लामाइजेशन, ठीक है, और जो उसका फादर है वो फनेटिक हो चुका है टुवर्ड्स द वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। तो इसी से हमारे पास ईस्ट वर्सेस वेस्ट के कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलता है कि जो फादर और सन के दरमियान क्लैशेस चल रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो ये भी कहता है कि दैट वी वर नॉट फादर एंड सन्स, वी वर ब्रदर्स। और वो ये कहता है कि मुझे इस तरह लग रहा है कि दैट आई हैव लॉस्ट माय सन। तो क्योंकि उनकी जो आइडियाज़ हैं, यानी जनरेशन गैप आ गया ना, फादर और जो सन है, एक जनरेशन टू जनरेशन चलती है, और फादर और सन के जो आइडियाज़ हैं उनके अंदर एक गैप आ गया है, ठीक है। और उनके दरमियान जो इससे की जो कन्वर्सेशन है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। हमारे पास फादर एंड सन का रिलेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो फादर एंड सन का रिलेशन है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रिलेशन है, ठीक है। जो फादर है वो यानी हम कह सकते हैं ना कि जब आप किसी से कोई बात करते हो और उनके नेक्स्ट वाले पर्सन के जो आइडियाज़ होते हैं आपसे टोटली डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लैश होती है, थोड़ी सी बहस होती है, ठीक है ना। तो इस तरह हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो पहले तो ये फादर कहता है कि हम ना वी वर नॉट फादर एंड सन वी वर ब्रदर्स। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कहता है मुझे ऐसा लग रहा है दैट आई हैव लॉस्ट माई सन। और जो ये इसी तरह जो फादर है ना, वो अपने सन की ये जो इस्लामाइजेशन, यानी इससे इतना उकता जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि वो ये कह देता है आई एम गोइंग टू टेल हिम टू पिक अप हिज प्रेयर मैट एंड गेट आउट ऑफ माई हाउस, ठीक है। और ये जो कोटेशन है ये उसके फादर की है, यानी परवेज़ की, जो वो बेटीना को बता रहा होता है। फिर वो तो बेटीना कहती है कि नहीं, इस तरह नहीं करो, वो तुम्हारा सन है। क्योंकि उसका सन उसे बार बार कहता है कि दैट तुम ना, आपने जो वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हो वो बिल्कुल खिलाफ है। आप वो अल्कोहल उसका फादर यूज़ करता है, और इवन के हम देखते हैं कि उसके फादर का कैरेक्टर इस तरह दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक इंसिडेंट को हाईलाइट किया हुआ है कि जिस तरह कि जब इसका फादर, यानी जब परवेज़ पढ़ता था, यानी जब वो दिखाया हुआ है अप्रोप्रिएशन का यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो जब वो दिखाया हुआ है कि जब वो मस्जिद में पढ़ता था परवेज़, तो क्या होता था, लाहौर का यानी ये वाक़या कि लाहौर में जब वो मस्जिद में पढ़ता था तो उसके जो कारी होते थे ना, यानी मौलवी होते थे, उसने एक दिन क्या किया कि उसने एक पीस ऑफ स्ट्रिंग को इसके बालों के साथ बांध के उसे सीलिंग के साथ बांध दिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो परवेज़ है ना, उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, या हम कह सकते हैं किसी चीज़ से वो तंग आ गया, या इस तरह उसके कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे राइटर लिखता है परवेज़ हैड अवॉइडेड ऑल रिलीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आल्दो ही इज़ अ मुस्लिम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये शो करता है कि उसने अवॉइड किया है सारे रिलीजन्स को, शायद कि उसका एक्सपीरियंस ही बैड रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये तो हो गया फादर का। अगर हम सन की तरफ देखें तो वो उसे अपने फादर की जो फादर वेस्ट को फ़ोकस करता है ना, फादर बेटीना के साथ, यानी बेटीना को बिठाता है अपनी कार में और अल्कोहल का यूज़ करता है, तो उसे जो अली है उसे अपने फादर की ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे राइटर लिखता है अली के बारे में कि अली के बारे में वो कमेंट करता है, वो कहता है अली हैड अ हॉरिबल लुक ऑन हिज फेस फुल ऑफ डिस्गस्ट एंड कंसोर, इट वाज एज इफ ही हेटेड हिज फादर। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ डिस्टर्बिंग मैनर दिखाया हुआ है। और लास्ट पे भी क्या होता है कि जब वो बेटी, लास्ट वाला सीन, लास्ट पे जो शॉर्ट स्टोरी के, जब बेटीना, उसका फादर और परवेज़ एक ही कार में बैठे होते हैं, तो जो अली है उसकी थोड़ी सी बहस हो जाती है बेटीना के साथ, जिसकी वजह से बेटीना कार को छोड़ के चली जाती है। और घर पे जब आते हैं तो वो जो उसका फादर होता है वो उस पे गुस्सा करता है, उससे बहुत ज़्यादा मारता है। तो हम देखते हैं ओवरऑल इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो डिस्टर्बिंग रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन को हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे मुस्लिम कल्चर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम कल्चर के कितने भी ट्रेड्स हैं ना, वो सारे ही हमें देखने को मिलते हैं। वो किस तरह के, जो हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि जो अली का करैक्टर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है फ्रॉम द वेस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट, क्योंकि जो स्टार्ट में ये दिखा दिया है गया है कि जो गर्ल्स, यानी जो वेस्ट की गर्ल्स उससे मिलने आती थी, अब वो भी उसके घर मिलने नहीं आती, ठीक है। और इसके अलावा उसने जो अपनी वीडियो गेम्स और इसके अलावा डिस्क वगैरह थी और न्यू बुक्स थी, उस सब को इसने ना फेंक दिया डस्टबिन के अंदर। तो फिर हम देखते हैं उसका फादर कहता है कि अब क्या है, वो अपनी वॉल पे कोई भी पिक नहीं रहने देता, उसने बियर्ड रख ली है, और इसके अलावा वो कुरान पढ़ता
करता है वो जिहाद की बात करता है, वो प्रेयर्स करता है, अल्कोहल का वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता और इसके अलावा वो प्रोस्टिट्यूट को भी हेट करता है और जिहाद और हेवन वगैरह की बात करता है। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं अली के करैक्टर के थ्रू, जिससे हम कह सकते हैं कि मुस्लिम कल्चर को वो फॉलो कर रहा है, यानी इस्लामाइजेशन की तरफ वो आ रहा है, यानी इस्लामाइजेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और इवन कि यहाँ पे हेटर टुवर्ड्स द वेस्टर्नाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है कि जिस तरह जो अली कहता है अपने फादर को दैट यू आर टू मच इम्प्लीकेटेड इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और वो कहता है द वेस्ट वाज अ सिंक ऑफ हिपोक्रेट्स, अडल्टरस, होमोसेक्सुअल्स, ड्रग टेकर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हेटर टुवर्ड्स द वेस्टर्नाइजेशन। और ये भी इवन कि वो ये भी बात करता है कि जो वेस्ट है ना बेसिकली दे आर प्रोमोटिंग एंटी रिलीजन एटीट्यूड्स, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव के अंदर जो पहला पर्सपेक्टिव है हमारे पास अप्रोप्रिएशन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज के वर्ड यूज़ किए गए हैं इन इंग्लिश टेक्स्ट, ठीक है, इन इंग्लिश टेक्स्ट। जैसे कि जिहाद का वर्ड, कुरान का वर्ड, मस्जिद, मौलवी, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए। और दूसरे नंबर पे हमें हाइब्रिडिटी देखने को मिलती है कि किस तरह दो कल्चर की मिक्स हो जाने से यानी जब एक नया कल्चर बनता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, यानी इस्लाम भी को भी दिया जा रहा है फोकस, यानी इस्लामाइजेशन भी है और वेस्टर्नाइजेशन भी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हाइब्रिडिटी हमें देखने को मिलती है, हाइब्रिडिटी हो गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमें डायस्पोरिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं कि वो क्या है, वो एक एलियन कंट्री में है, ठीक है ना, वो एक एलियन कंट्री। और वो जो अली है वो ये भी कहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड आवर पीपल आर सप्रेस्ड, और वो एक एलियन कंट्री में जो अली है वो बेसिकली एलियनेट फील करता है, ठीक है। और यहीं पे हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मार्जिनलाइजेशन एंड सेंटर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जिस तरह मैंने आपसे स्टार्ट में बात की कि जो वाइफ है वो मार्जिनलाइज, यानी जो सेंटर में वो बेटीना है जो वेस्ट है, ठीक है। एथनिसिटी एंड रेसिज्म, एथनिसिटी या मल्टी एथनिसिटी हम कह सकते हैं यहाँ पे मिलती है, यानी एथनिसिटी क्या होता है, पीपल, ग्रुप ऑफ अ पीपल दैट बिलोंग टू अ सर्टेन रिलीजन या सर्टेन एथिक्स एंड नॉर्म्स, तो यहाँ पे देखने को मिलती है। अदर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि अली जो इंग्लैंड में रहता हुआ अपने आप को अदर समझ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिमिक्री बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो होमी के बाबा में बेसिकली दिया था होमी के बाबा ने। तो मिमिक्री हम देखते हैं कि किस तरह जो परवेज है उसने अपनी इस्लामाइजेशन यानी अपनी जो नेटिव रिलीजन है हम कह सकते हैं, या अपना जो रिलीजन उसे छोड़ के किस तरह वो वेस्ट को फोकस करता है, वेस्ट की तरह पहनता है, वेस्ट के फ्रेंड्स उसने रखे हुए, बेटीना यानी प्रोस्टिट्यूट्स को लाता ले जाता है, और एंड सो ऑन, इस तरह हमें देखने को मिलती है, ठीक है। कल्चरल अडेप्टेशन भी हमें देखने को मिलती है। एंड हेयर आर दी सम कोटेशंस जो इसके ओरिजिनल टेक्स्ट से ली गई हैं, और ये वही कोटेशन है जो मैंने आपको साथ साथ रिलेट करके बताई हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे इसका लिंक, ये स्लाइड्स मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे भी, फ़लस्तीन के पीपल को भी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी एक नई शॉर्ट स्टोरी पे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।